गुजरात के जामनगर शुमाली असेंबली सीट पर इंतखाब बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी से रिवाबा जडेजा को टिकट मिला, वहीं कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह जडेजा को अपना उम्मीदवार बनाया और आम आदमी पार्टी ने करसन करमोह को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में चुनावी पारा हाई। साल 2022 में गुजरात किसका? पब्लिक की राय गुजरात में किसकी जाए? गुजरात असेंबली इंतखाब को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। सभी सियासी जमातें गुजरात में अपना परचम लहराने के लिए जी जान से जुटी हैं। गुजरात के जामनगर शुमाली असेंबली सीट पर इंतखाबी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ये असेंबली सीट 10 साल पहले बनी थी। साल 2012 में धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने कांग्रेस के टिकट से इस पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 में धर्मेंद्र सिंह जडेजा बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 में ही फिर से जामनगर असेंबली सीट पर इंतखाब जीते, जहां उन्हें सरकार में वजीर बनाया गया। लेकिन इस बार धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की अहलिया रिवाबा को टिकट दिया गया और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सामने चाहे कोई भी हो, जीत बीजेपी की होगी। सर जी, मुझे अपनी जो लाइन है ना वो बड़ी करनी है। सामने कोई भी हो, डजंट मैटर। मुझे मेरी पार्टी पे भरोसा है, मेरे संगठन पे भरोसा है और सबसे ज़्यादा भरोसा है जो देश की जनता है, जिन्होंने मैसिव रिस्पॉन्ड किया है भारतीय जनता पार्टी को, हर टाइम सपोर्ट किया, हर टाइम स्टैंड बाय रहे हैं। तो मुझे मुझसे ज़्यादा अपने जो वोटर्स हैं उन पे भरोसा है। नथिंग मैटर्स और जीत फाइनली भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। ये असेंबली सीट बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की अहलिया को टिकट देकर पहले से ही 2 बार एमएलए के तौर पर जीते धर्मेंद्र सिंह में इस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, जिसके चलते रिवाबा के लिए ये चुनौती भरा हो सकता है। हायर अथॉरिटीज़ जो भी डिसाइड करती है वो हमारे वडील हैं, तो वडील का आशीर्वाद और उन सबके साथ कोई भी मनमुटाव ना होना, ये एक सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही आम बात है। ना कोई विरोध, ना कोई औपचारिकता, नथिंग, जस्ट सिंपली सपोर्ट, विच मीन्स भारतीय जनता पार्टी। जामनगर की सीट पर कांग्रेस के टिकट से रविंद्र जडेजा की बहन इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट न देकर भूपेंद्र जडेजा को अपना उम्मीदवार बनाया। भूपेंद्र जडेजा का कहना है कि रिवाबा को चुनावी समीकरण नहीं पता और जब तक वो इन सब चीजों को समझेंगे तब तक इलेक्शन बीत जाएगा। एक तो यहाँ सालों से काम करता हुआ उनको जनप्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि मैं 32 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जामनगर की हर परिस्थितियाँ हैं उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। जबकि रिवाबा बहुत नए हैं और उसको जामनगर की अभी जोग्राफी भी नहीं मालूम कि क्या है, आने वाले दिनों में उनके इश्यू क्या है वो समझेंगे, तब तक तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े करसन करमोह ने टिकट न मिलने की वजह से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और जामनगर शुमाली सीट से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के टिकट से कई बार काउंसलर चुने गए करसन जामनगर में डिप्टी मेयर के ओहदे पर भी रहे हैं। ऐसे में उनकी अपनी एक पहचान है। करसन का मानना है कि रिवाबा उनके लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि रिवाबा ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि टिकट कटने से नाराज धर्मेंद्र सिंह उनकी मदद करेंगे। साल से मैं पार्षद रहा था महानगर पालिका में और 2 बार स्टैंडिंग का चेयरमैन भी रहा था, 2 बार डेप्यूटी मेयर भी रहा था। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे सारी जनता जामनगर की पहचानती है, सारी विधानसभा के लोग मुझे पहचानते हैं। मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं फेस टू फेस मिलता हूँ, फेस टू फेस काम करता हूँ, इसीलिए मैं सभी लोग मेरे साथ हैं। अब ये तो रही सियासतदान की बात, लेकिन जामनगर के लोगों की भी गुजरात इलेक्शन को लेकर अपनी अपनी राय और परेशानियां हैं। जामनगर में हमारे भाजपा आवे छे और भाजपा आवशे साहब। फेमस क्रिकेटर की पत्नी है, उसके हिसाब से वो आ जाएगी ऐसा तो नहीं है। हाँ। तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या कहना चाहती है वो हम सुनेंगे, बाद में हम कह सकते हैं। तीनों में से बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखती है। भाजपा आ जाएगा तो दुनिया में हमारा नाम रोशन होगा, इंडिया के लिए अच्छा हो। 99.9% आ जाएगी। नए चेहरे आए हैं दोनों, तो दोनों में से लग रहा है कि कुछ रिवाबा कुछ
अच्छा घड़ेगा कुछ? कभी कुछ भी हो सकता है, तो कभी कभी कुछ भी बदल भी सकता है। अभी तो भाजपा है। जामनगर शुमाली असेंबली सीट पर किसी भी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा और देखना ही होगा कि इंतखाब में कौन किसे पटखनी देता है। ये जो क्षेत्र है ये जामनगर नॉर्थ इलाके में आता है, जहां से रविंद्र जडेजा की पत्नी चुनावी मैदान में है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी चुनकर आएंगी, क्योंकि वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने अच्छा काम किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर जामनगर में उतना माहौल नहीं है जितना बीजेपी के लिए है। बहरहाल देखना होगा कि जब चुनाव में वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में होती है और यहाँ का विधायक चुनकर कौन आता है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, जामनगर।